हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीतास किचन। आज मैं आपके लिए 4 तरह की हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ खास टिप्स। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरी बताई गई रेसिपी आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गार्लिक पनीर बनाएंगे। गार्लिक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर लेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, पनीर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ये देखिए, हमने पनीर के पीसेस को कट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम इसका मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक लार्ज बाउल लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मिर्ची तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1.5 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो गार्लिक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, मैं हल्दी डालना भूल गई थी। यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। ये देखिए, हमारा मैरिनेशन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम पनीर के पीसीस को इसमें कोट करेंगे। इस प्रोसेस को हमें हाथ से करना है ताकि पनीर के हर एक पीसीस पर मिश्रण अच्छे से लग जाए। हम इस तरीके से पनीर को कोट करके साइड में लगाते जाएंगे। ये देखिए, हमने पनीर के सभी पीसीस को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। अब मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसीस को डालेंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गार्लिक पनीर बनकर तैयार है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं। इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे और इसे सैलेड और हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी हेल्दी बेसन का चीला कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप बेसन लेंगे। यहाँ पर मैंने बेसन को छानकर यूज़ किया है। इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। चीले का घोल बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई गांठें ना रहे। चीले का घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही पतला। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जैसे डोसे के घोल की होती है। चीले के घोल को भी लगभग उतना ही गाढ़ा रखें। ये देखिए, बेसन का घोल तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल बनकर तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज की प्याज को बारीक काट के लिया है। इसे भी डाल देंगे। एक बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट कर लिया है। इसे भी डाल देंगे। मैंने टमाटर का बीज वाला पोर्शन यूज़ नहीं किया है। बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कम तीखी मिर्च का यूज़ किया है। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च वेट लॉस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो भूख को कंट्रोल करने में काफ़ी लाभदायक होते हैं। इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। धनिया की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी सब्जी मिला सकते हैं। ये देखिए चीले का घोल बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर डोसा तवा रखेंगे। ये नॉनस्टिक तवा है तो मैं यहाँ पर ऑयल स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। तवे को गरम करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब हम यहाँ पर घोल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच भरकर घोल डालेंगे और इसे गोल आकार में फैला देंगे। इसे इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए फैलाएंगे। अब इसके ऊपर हल्का सा तेल डालेंगे। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये नीचे से सिक गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए बेसन का चीला बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से बाकी चीले भी तैयार कर लेंगे। ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप वीक में कम से कम 3 बार ज़रूर ट्राई करें, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी बेसन का चीला बनकर तैयार है और इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी सूखे नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। फ्रेश नारियल की चटनी का टेस्ट देने के लिए कुछ देर के लिए हम इसे भिगो के रखेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इसको थोड़ा सा भिगोने के बाद थोड़ा और अच्छा टेस्ट आ जाता है। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए नारियल का बुरादा अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने डालेंगे। 7 से 8 कड़ी पत्ते डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा इंच अदरक ली है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। ये दरदरा पाउडर सा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच दही डालेंगे। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे जिसे हमने भिगो के रखा था। डेसिकेटेड कोकोनट को भिगोने से इसमें फ्रेश नारियल की चटनी वाला टेस्ट आता है। इसमें 3/4 चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच चीनी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हमें बैचेज में डालना है, पानी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डालेंगे। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 कड़ी पत्ते। बस इसे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए मैंने तड़का चटनी के ऊपर डाल। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी टेम्पटिंग चटनी बनकर तैयार हुई है। ये खाने में तो बिल्कुल फ्रेश नारियल की चटनी जैसी ही लगती है। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी मसाला डोसा कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। 1 पिंच हींग डालेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो इसमें एक बारीक कटी प्याज डाल सकते हो। 5 से 6 कड़ी पत्ते डालेंगे। 1 रफली चॉप्ड हरी मिर्च डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। 1 मीडियम साइज का रफली चॉप टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे।
यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैं हाथों की सहायता से फोड़ लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। एक मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 3/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच अमचूर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे और बस इसी स्टेज पर अपने मैश किए हुए उबले आलू डालेंगे। अब हम मैश किए हुए उबले आलूओं को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। इसे लगातार चलाते हुए 1 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए, मसाले डोसे की आलू स्टफिंग बनकर तैयार है। बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम बनाते हैं डोसा। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बैटर। और डोसा बैटर बनाने का आसान तरीका बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल मैंने अपने चैनल वनीतास किचन पर वीडियो शेयर किया है। प्लीज़ आप बैटर बनाने की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और इसी मेथड को फॉलो करके डोसे का बैटर रेडी करें। इससे डोसे का बैटर बहुत बढ़िया बनेगा, जिससे आपके डोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये वही बैटर है, तो चलिए डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर में स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। डोसा बनाने से पहले हमें चेक कर लेना है, ना तो डोसे का बैटर गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। अब हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर डोसा तवा रखेंगे। ये नॉनस्टिक तवा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑयल स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक गर्म करेंगे और इस पर पानी की छींटें मारेंगे और इसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखेंगे और अब हम यहाँ पर डालेंगे बैटर। 2 बड़े चम्मच भरकर बैटर डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम ऑयल डालेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं और ये नीचे से पक चुका है। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, बहुत क्रिस्पी और बढ़िया डोसा बनकर तैयार हुआ है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से बाकी डोसे भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोसा बनाने का आसान तरीका आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हेल्दी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।